बात अब वक्फ कानून की करते हैं। देखिए, सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन कुछ शर्तें इस पर जरूर लगा दी हैं। इस केस में केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब भी देना है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अंतरिम आदेश दिया, उसमें वक्फ के नए कानून के 2 प्रावधानों पर सीधे तौर पर रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति में बदलाव नहीं होगा, पहले जैसी स्थिति में ही रहेगी। वक्फ बोर्ड वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए 7 दिनों की मोहलत मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। यानी अब केंद्र सरकार अगले 7 दिनों में जवाब देगी। वहीं कानून के विरोध में याचिका दाखिल करने वालों को उसके बाद 5 दिन में जवाब देने को कहा गया है। वक्फ बोर्ड के पास जिन संपत्तियों के कागज नहीं है, जो संपत्तियां वक्फ बाय ओरल थी, ओरल वक्फ थी, उनको डिनोटिफाई कर दिया गया है। तो सरकार ने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस कोर्ट के ऑर्डर में इवन जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी कवर्ड होगा। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वाले अपने लिए बड़ी राहत की तरह देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल बहस के दौरान जिस तरह का रुख बेंच ने दिखाया था, उसके बाद आज सरकार के पक्ष में फैसला जाने की उम्मीद कम ही थी। ऐसे में अंदेशे के बाद आज सुनवाई में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, आप संसद से पारित कानून पर रोक लगाने जा रहे हैं। कानून के कुछ हिस्से को देखकर रोक सही नहीं है। हमने लाखों लोगों से बात करके कानून बनाया है। आम लोगों के हित के बारे में भी सोचना जरूरी है। आपका रोक लगाना बेहद ही सख्त कदम होगा। गुजारिश है, आप मुझे 1 सप्ताह की मोहलत दें। इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से यह कहा गया कि हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन ये नहीं चाहते कि स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। फिलहाल पहले जैसी स्थिति बनी रहे। फिलहाल हम 2 बातों पर जोर दे रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि अभी मैं कानूनी जिरह पर नहीं हूं। 1 हफ्ते में कुछ भी नहीं बदलेगा। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या 1995 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह बात तो कानून का हिस्सा है। इस पर सीजेआई ने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति ना हो। तुषार मेहता ने कहा कि हम इसका पालन करेंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि वक्फ घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले ही जिस तरीके की स्थिति है उसी में रहने दिया जाए। तुषार मेहता बोले कि सरकार 7 दिन में अपना जवाब दाखिल करना चाहती है, तब तक बोर्ड और काउंसिल में नियुक्ति नहीं होगी। फिर सीजेआई ने निर्देश दिया कि रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। हम इसे रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। सरकार 7 दिन में और याचिकाकर्ता उसके अगले 5 दिन में जवाब दे। याचिकाकर्ता सिर्फ 5 याचिकाएं ही दे। सबको सुनना संभव नहीं है। 1 दिन में फैसला लेकर बताएं। अब मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। उसके बाद पता चलेगा कि वक्फ संशोधन कानून का भविष्य आखिर क्या होगा। तो वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद एक बार फिर सियासी गलियारों में जबरदस्त शोर उठ गया है। अंतरिम आदेश के बाद फिर से नए कानून पर चर्चा छिड़ गई है। वक्फ कानून पर सुप्रीम रुख से विपक्ष से अपनी जीत की तरह मान रहा है और इस फैसले को न्याय बता रहा है। ये 2 बिंदुओं पे स्टे लगना सीधा तौर के ऊपर मोदी सरकार की हार है और आगे पूरी उम्मीद है कि जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट आगे भी न्याय करेगा। हमें इस चीज़ की खुशी है और जो एक उम्मीद लोगों की, पूरी सिर्फ हमारे मुस्लिम समुदाय की नहीं, पूरे देश की जो एक उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ की, उसका विश्वास का एक रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। दूसरी तरफ बीजेपी अपने रुख पर कायम है और कानून को मुस्लिमों के हित में बता रही है। तो न्यायालय के मसले पे अभी बोलना उचित नहीं है, लेकिन एक बात बहुत साफ और स्पष्ट है कि ये वक्फ संशोधन अधिनियम ये बहुत ही सकारात्मक अमेंडमेंट है और हमें पूरा विश्वास है कि हम भारत का जो नवनिर्माण की जो हमने कल्पना की है उसमें अमेंडमेंट बहुत सार्थक सिद्ध होगा। जाहिर है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई नहीं होगी, सियासी गलियारों में इस आग के और धधकने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के भिवंडी में 5 साल पुराने हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 5 साल पहले 17 साल की एक लड़की की हत्या के आरोप में एक मौलाना को गिरफ्तार किया है। घटना साल 2020 की है, लेकिन खुलासा 5 साल बाद 2025 में हुआ। आरोप है कि मौलाना ने नाबालिग शोएब शेख के शव के टुकड़े करके अपनी दुकान के नीचे दबा दिया।
घटना भिवंडी के नवी बस्ती में हुई, जहां आरोपी मौलाना गुलाम रब्बानी शेख ने अपनी दुकान के अंदर एक नाबालिग का यौन शोषण किया था, जिसे शोएब ने देख लिया था। पकड़े जाने के डर से मौलाना ने दुकान में गला घोटकर युवा की हत्या कर दी और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसे अपनी दुकान के नीचे दबा दिया। सालों बीत गए हैं, लेकिन लापता लड़के का पता नहीं चला। साल 2023 में सुराग मिलने पर पुलिस ने मौलाना को हिरासत में लिया था, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से भाग निकला और अपना ठिकाना बदलकर दूसरे राज्य चला गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने गहन पड़ताल के बाद केस की गुत्थी सुलझाई और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में मौलाना ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।